हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम 18 जून 2023 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि आज का अपना प्रश्न क्रमांक 1 है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? भारतीय केंद्र सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल लागू किया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1, कर्मचारियों की भलाई में सुधार करने के लिए। नंबर 2, कार्यस्थल में उत्पादकता बढ़ाने के लिए। नंबर 3, पेशेवरों के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। नंबर 4, तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर क्या है? तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 2 है। सहमति की उम्र और जापान में यौन अपराधों की परिभाषा में क्या बदलाव किए गए? नंबर 1, सहमति की आयु बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई। नंबर 2, सहमति की आयु घटाकर 13 वर्ष कर दी गई। नंबर 3, नशीली दवाओं के उपयोग को शामिल करने के लिए यौन अपराधों की परिभाषा को विस्तृत किया गया। नंबर 4, गैर सहमति वाले यौन कृत्यों को बाहर करने के लिए यौन अपराधों की परिभाषा को संकुचित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है सहमति की आयु बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई। मतलब सहमति की उम्र और जापान में यौन अपराधों की परिभाषा में क्या बदलाव किया? जो सहमति की आयु है उसे बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 16 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 3 है। क्या है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का मकसद क्या है? नंबर 1, योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। नंबर 2, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए। नंबर 3, विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने के लिए। नंबर 4, भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का मकसद क्या है? विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों को शामिल होने के लिए। विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होना चाहते हैं, इस कारण उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। प्रश्न क्रमांक 4 है। हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में वुमेन 20 समिट का आयोजन किया गया? नंबर 1, महाबलीपुरम। नंबर 2, चेन्नई। नंबर 3, कोयम्बटूर। नंबर 4, मदुरई। तो हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में वुमेन 20 समिट का आयोजन किया गया? तो महाबलीपुरम में। किस शहर में? महाबलीपुरम में। प्रश्न क्रमांक 5 है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नंबर 1, कमल किशोर चटवाल। नंबर 2, कमल छतीवाल। नंबर 3, कमल किशोर। नंबर 4, चटवाल किशोर। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एल जी आई जी एल के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कमल किशोर चटवाल के लिए। किसे? किशोर चटवाल के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न क्रमांक 6 है। कमल किशोर चटवाल को किस कंपनी का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया? नंबर 1, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल। नंबर 2, भारतीय गैस निगम आईजीसी। नंबर 3, इंदिरा गैस कंपनी आईजीसी। नंबर 4, इंद्रप्रस्थ गैसोलीन लिमिटेड आईजीएल। जिसका राइट आंसर क्या है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल। कमल किशोर चटवाल को किस कंपनी का नया प्रबंध निर्देशक को नियुक्त किया गया? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल का। प्रश्न क्रमांक 7 है। कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 4 राज्यों के 30 जिलों में काम कर रही है? नंबर 1, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। नंबर 2, भारतीय गैस निगम। नंबर 3, इंदिरा गैस कंपनी। नंबर 4, इंद्रप्रस्थ गैसोलीन लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 4 राज्यों के 30 जिलों में काम कर रही है? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है जो वह भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 4 राज्यों के 30 जिलों में काम कर रही है। प्रश्न क्रमांक 8 है। कमल किशोर चटवाल ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ अपनी यात्रा किस भूमिका में शुरू की? प्रबंध निर्देशक। नंबर 2, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नंबर 3, महाप्रबंधक। नंबर 4, संचालन निर्देशक। तो कमल किशोर चटवाल ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ अपनी यात्रा किस भूमिका में शुरू की? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका में शुरू की। प्रश्न क्रमांक 9 है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सेवा प्रदान करती है?
नंबर 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नंबर 2 भारत के पश्चिमी राज्य, नंबर 3 भारत के दक्षिणी राज्य, नंबर 4 भारत के पूर्वी राज्य। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सेवा प्रदान करती है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। किस क्षेत्र में? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवा प्रदान करती है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। प्रश्न क्रमांक 10 है, मध्यस्थता कानून में संशोधन के संबंध में सरकार ने किस उद्देश्य से समिति का गठन किया? नंबर 1 अदालतों पर मामलों के बोझ को कम करने के लिए, नंबर 2 देश में मौजूदा मध्यस्थता प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए, नंबर 3 मध्यस्थता के लिए भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना, नंबर 4 मध्यस्थता प्रक्रिया में सुधार करने की सिफारिश करना। तो मध्यस्थता कानून में संशोधन के संबंध में सरकार ने किस उद्देश्य से समिति का गठन किया? तो देश में मौजूदा मध्यस्थता प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए। मध्यस्थता कानून में संशोधन के संबंध में सरकार का जो उद्देश्य किस उद्देश्य से समिति का गठन किया था? तो उसका उद्देश्य था देश में मौजूदा मध्यस्थता प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन की सिफारिश करने के लिए कानून मंत्रालय कानून मामलों के विभाग द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? नंबर 1 टी.के. विश्वनाथन, नंबर 2 राजीव मणि, नंबर 3 एन वेंकटरमणी, नंबर 4 रवि मणि। तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन की सिफारिश करने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो टी.के. विश्वनाथन। प्रश्न क्रमांक 12 है, मध्यस्थता कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य होते हैं? नंबर 1 10, नंबर 2 15, नंबर 3 20, नंबर 4 25। तो मध्यस्थता कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 सदस्य। प्रश्न क्रमांक 13 है, कानूनी मामलों के विभाग कानून मंत्रालय के कौन से वरिष्ठ अधिवक्ता भी विशेषज्ञ समिति का हिस्सा है? नंबर 1 राजीव मणि, नंबर 2 एन वेंकटरमणी, नंबर 3 रवि मणि, नंबर 4 राजीव मणि। कानूनी मामलों के विभाग कानून मंत्रालय के कौन से वरिष्ठ अधिवक्ता भी विशेषज्ञ समिति का हिस्सा है? तो एन वेंकटरमणी। कौन? एन वेंकटरमणी। प्रश्न क्रमांक 14 है, कानूनी मामलों के विभाग कानून मंत्रालय के कौन से वरिष्ठ अधिवक्ता भी विशेषज्ञ समिति का हिस्सा है? नंबर 1 राजीव मणि, नंबर 2 एन वेंकटरमणी, नंबर 3 रवि मणि, नंबर 4 जी राजीव मणि। तो इसका उत्तर क्या है? एन वेंकटरमणी। फिर से आ गया वही क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 14 है, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अन्य सदस्य कौन हैं? नंबर 1 वरिष्ठ अधिवक्ता, निजी कानून फर्मों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी, नंबर 2 विधायी विभाग के सदस्य, नीति निर्माता और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि, नंबर 3 कानूनी सलाहकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे के अधिकारी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, नंबर 4 नीति आयोग कानून विभाग के प्रतिनिधि और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी। इसका राइट आंसर है वरिष्ठ अधिवक्ता, निजी कानून फर्मों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी। तो विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अन्य सदस्य कौन है? वरिष्ठ अधिवक्ता, निजी कानून फर्मों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी। प्रश्न क्रमांक 15 है, किस संस्था को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नंबर 1 गीता प्रेस गोरखपुर, नंबर 2 गांधी फाउंडेशन नई दिल्ली, नंबर 3 महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई, नंबर 4 साबरमती आश्रम अहमदाबाद। तो किस संस्था को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर। किस संस्था को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर। प्रश्न क्रमांक 16 है, संस्कृति मंत्रालय के किस पहलू में उत्कृष्ट योगदान के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की? नंबर 1 आर्थिक विकास, नंबर 2 महिला सशक्तिकरण, नंबर 3 अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, नंबर 4 पर्यावरण संरक्षण। तो संस्कृति मंत्रालय ने किस पहलू में उत्कृष्ट योगदान के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की?
तो इसका राइट आंसर है अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 17 है, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का निर्णय लेने वाली जूरी की अध्यक्षता किसने की? नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 भारत के प्रधानमंत्री, नंबर 3 संस्कृति मंत्री, नंबर 4 गीता प्रेस के अध्यक्ष। तो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का निर्णय लेने वाली जूरी की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रश्न क्रमांक 18 है, गीता प्रेस किस शहर में स्थित है? नंबर 1 नई दिल्ली, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 अहमदाबाद, नंबर 4 गोरखपुर। तो गीता प्रेस किस शहर में स्थित है? तो गोरखपुर शहर में। किस शहर में? गोरखपुर शहर में। प्रश्न क्रमांक 19 है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में भारत के लेबनान पर जीत कैसे हासिल की? नंबर 1 पहले हाफ में गोल करके, नंबर 2 दूसरे हाफ में 2 गोल करके, नंबर 3 पेनल्टी शूटआउट में जीतकर, नंबर 4 पूरे मैच में दबदबा बनाकर। तो इसका राइट आंसर है दूसरे हाफ में 2 गोल करके। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत के लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहाँ जीता? नंबर 1 नई दिल्ली भारत, नंबर 2 मुंबई भारत, नंबर 3 बेंगलुरु भारत, नंबर 4 कोच्चि भारत। तो भारत ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहाँ जीता? तो बेंगलुरु भारत में जीता। प्रश्न क्रमांक 19 है, कलिंग स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने के लिए भारत ने किस टूर्नामेंट में लेबनान को हराया था? नंबर 1 AFC एशियन कप, नंबर 2 फीफा विश्व कप, नंबर 3 सेफ चैंपियनशिप, नंबर 4 इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो कलिंग स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने के लिए भारत ने किस टूर्नामेंट में लेबनान को हराया था? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो मतलब कलिंग स्टेडियम में जीतने के लिए भारत ने किस टूर्नामेंट में लेबनान को हराया था? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने के लिए भारत ने किसी लेबनान को क्यों हराया था? कलिंग स्टेडियम में भारत ने किस टूर्नामेंट में लेबनान को हराया था? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने के लिए हराया था। तो इसका उत्तर क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप। प्रश्न क्रमांक 20 है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में भारत ने लेबनान के खिलाफ कितने गोल किए? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में मैच में भारत ने लेबनान के खिलाफ कितने गोल किए? तो 2 गोल किए। कितने गोल किए? तो 2 गोल किए। तो आज के इस वीडियो में हमने 18 जून 2023 से संबंधित डेली करंट अफेयर्स के बारे में जाना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम राशि के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।